अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के स्टूडियो से आपका मेज़बान तारिक राजपूत जराल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो मौजूदा पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर माशी हवाले से अगर आप देख लें, और फिर ख़ास तौर पर सैलाब को लेकर अगर आप देखें तो ना सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि इससे बदतरीन जो हालात हैं पाकिस्तान के शायद इससे पहले ना हुए हों, लेकिन इससे जो बड़ी बात है वो ये है कि आज जो मुल्क पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात करूं, तो ये दोनों जमातें नाजरीन एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात की बौछार है वो करते हुए नज़र आती है, एक दूसरे को चोर चोर कहते हुए। और अगर हम बात करें तो पहले ये लोग कहते थे कि इमरान खान के दौर में जो महंगाई के हवाले से, फिर गुर्बत के हवाले से, फिर अब अगर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में देखें तो सेम वही चीज़ें जो हैं उनकी तरफ से हैं। इन हालात पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगा, फिर इन जो टॉपिक्स के ऊपर मैंने जो अपना इंट्रो में बताया इन पे बात करेंगे। सबसे पहले जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा भी हैं और साबका अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। इसके साथ साथ आपके पास जिम्मेदारियाँ हैं पाकिस्तान लायर्स फोरम पंजाब के हवाले से, आप सीनियर नायब सदर हैं। मेरी मुराद जनाब राजा मकसूद साहब। राय साहब, आपको वेलकम टू द शो जी। थैंक यू वेरी और मच। जो पैनल में दूसरे जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी इस्लामाबाद रीजन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं और फिर ख़ास तौर बड़ी एक्टिव हैं, बड़ा एक्टिव रोल अदा करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर। मेरी मुराद मैडम उज़मा शकील साहिब हैं, जो कि पीटीआई की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद रीजन की। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम के हवाले से भी इनके पास जिम्मेदारियाँ हैं। और फिर जो अपकमिंग जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है उसमें आप यूसी 37 इस्लामाबाद से जो है वो चेयरमैन की कैंडिडेट भी हैं। मैडम, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ जी। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, मैं सबसे पहले राय साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट भी है और फिर जिस तरह अगर मैं ये देखूँ आप लोगों के बयानात इमरान खान की गवर्नमेंट के हवाले से कि ये नाअहल हैं, इनके पास जो है वो टीम नहीं है, इन्होंने कहा था कि हम 90 दिन में पाकिस्तान के हालात को चेंज कर देंगे। तो राय साहब, आपसे अगर मैं पूछूं तो आप बताएंगे कि आपने जब से ये गवर्नमेंट संभाली है, आपने पाकिस्तान के या अवाम के क्या हालात चेंज किए हैं? थैंक यू वेरी मच जराल साहब प्रोग्राम में दावत देने का। आप देखें, मैं इन क्वेश्चंस को शार्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक बात ये है कि बिजली का जो लोड शेडिंग थी, जब हमें गवर्नमेंट मिली तो 5-5, 6-6 घंटे होती थी। अब इस्लामाबाद में 1 से 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और दूसरी बात ये है इकोनॉमिकली आपको बात बता दूं कि IMF से PTI की गवर्नमेंट ने मुआहदा किया हुआ था और हमें उसको कैरी करना था, ठीक है। और वो जो लिमिटेड स्कोप हमारे पास अवेलेबल था उसमें हमें परफॉर्म करने की कोशिश की। और सबसे पहले जो पाकिस्तान में हिजान की कैफियत कि प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, और मिनिस्टर्स को ये नहीं पता कि हम मिनिस्टर्स हैं। तो हमने सब पार्टीज़ ने मिलके पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की और उस डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमें मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े। नहीं, और राय साहब, मैं आपको रोकूंगा। वो पार्टियों की बात जो कल तक आप एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे हैं, मतलब वो पार्टियां इकट्ठी होकर आज मतलब वो समझ लें कि हम सब जो हैं वो साफ हैं। नहीं, साफ देखें, साफ मैं इसकी हिस्ट्री मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, देखें आवाम जो है ना, आवाम ये सवाल पूछती है जी, और मेरा ख्याल आपको जवाब भी देना चाहिए। आपकी बात ठीक है। वो उस हवाले से दोनों पार्टीज़ या सब पार्टीज़ एक दूसरे पे ब्लेम गेम करती हैं, इलेक्शन के नज़दीक भी और इलेक्शन के बाद भी, कुर्सी के लिए, ठीक है। पाकिस्तान में ये रवाज है और उसी को ही प्रोपेगेट किया जाता है, पॉलिटिकल हमारा कल्चर है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी कल्चर नहीं है कि जिसमें हमें ब्लेम गेम में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जहां पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था, परफॉर्मेंस के बारे में जरा मैंने मैडम को भी शामिल कर, मैं आप देख रहे, इसमें इंटरप्ट उस हवाले से नहीं करेंगे, मैं आपको उसी तरफ लेके जाता हूं। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, अगर डिफॉल्ट कर जाता पाकिस्तान तो फिर क्या, फिर PTI, मुस्लिम लीग या दूसरी तीसरी पार्टी की तो हमने सियासत कहाँ करनी थी। जब पाकिस्तान मौजूद है तो फिर सियासत हो सकती है। अगर पाकिस्तान मौजूद नहीं है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है या नाउज़ बिल्ला और कोई हालात पैदा, तो खाना जंगी शुरू हो जाती है। जो है आप तो फिर इमरान खान की वजह से करता मुल्क, डेफिनेटली आप देख लें। चले, मैं ये सवाल जी मैडम क्या कहना चाहेंगी कि जो राय साहब बात कर रहे थे जी डिफ़ॉल्ट के हवाले से, तो पहले तो आप ये बताइएगा, इनका जवाब दें और साथ के साथ मेरा एक और भी सवाल ले लें।
जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आप ये कहते थे कि जो मुल्की हालात हैं उनको देखते हुए हमें IMF के हवाले से, और फिर इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो वो IMF पे तनकीद करते थे। तो इन दो सवालों का ज़रा जवाब दीजिएगा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं मुबारक आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया है। तो आपका जो जवाब है वो ये है कि पहली तो बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने डिफ़ॉल्ट मुल्क कर दिया है। मुझे ये डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। मुझे ये बताएं कि जब PTI की हुकूमत आई है, इमरान खान की हुकूमत आई है, वो तो छुपी हुई बात ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे पाकिस्तान के बाहर लोगों को पता है कि इन्होंने किस सिचुएशन में मुल्क दिया था। ठीक है, MIF की बात कर रहे हैं, कर्जे ले लेके तो इन्होंने खा लिए, चोरों ने लूटे, बाहर से भी लूट लिया, घर से भी लूट लिया और बाहर भाग गए। और मुल्क बेचारा जौन सा है उस दोराहे पे इमरान खान को दे दिया कि वो इमरान खान गंदा हो जाए क्यों अवाम के सामने। लेकिन अवाम को बड़े अच्छे तरीके से पता था और अवाम ने बड़े सब्र का तहम्मुल का मुजाहिरा किया कि इमरान खान को उन्होंने 3 साल 3.5 साल जो हुकूमत करने दी और उसमें बाजिया चीज़ें नजरें चले वो तो होगी, मतलब आपके बकौल वो नायल थे, आप अपनी को देखें। कारकर्दगी सबसे ज़्यादा ये है, इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहले गरीब आवाम का सोचा। आप उनका सबसे बड़ा जोन सा है वो हर घर का जो हेल्थ कार्ड है वो हर घर में पहुंचाने का उन्होंने कहा कोई बंदा ऐसा चाहे अमीर है चाहे गरीब है सबको हेल्थ कार्ड जारी किया जाए। ये एहसास प्रोग्राम का पाकिस्तान का सबसे बड़ा था। उसके बाद आप हॉस्पिटलों में देख लें, आप ऑफिशियल देख लें, हर बंदे की गरीब से लेके ना उठ के तो ऑफिशियल जो बंदा होता था वो जाके बाहर उस बंदे का काम करता था। हाँ, कोई ये नहीं था कि नॉक करना पड़ता था हम लोगों को, 10 बंदों को पूछ के तो आगे हमें अफसरान तक जाना पड़ता था। वो आपके मैं उसमें बात करेंगे। अदारे, बात सुने मेरी, अदारे जो से हैं वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मुतरादफ हैं, समझ आ गई, आपकी बोन्स हैं। तो जब आपके अदारे स्ट्रांग नहीं होंगे, आपके अदारे ही काम नहीं करेंगे, तो अभी हाल देख लें। जहां ये बिजली की बात कर रहे हैं ना, बिजली का हाल तो ये है कि अभी जो एक इसकी गोलगप्पों की रेडी लगाता है उसको 30,000 रुपया बिल आया है। मुझे ये बताएं कि वो कहाँ से देगा। और फिर आवाम को कहते हैं फलां जगह जाएं कम हो जाएंगे। वो बेचारे अपने कारोबार भी वो गोलगप्पों की रेडी छोड़ के और गन्ने की रेडी छोड़ के वो जब जाते हैं आगे उनको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि वो बिल कम हो। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं। आप जी जो बिजली के बिलों के वाले से भाई, तो वाकई ये तो बात है जी। नहीं, बिजली के देखिए ये तो बात है, माननी पड़ेगी। जो आपकी बात बजा है, ये इन्होंने बात की बिजली के बिलों के वाले से, वो देख लें कि जब बड़े मियां साहब की अच्छा चले मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि इन्होंने डैम 30 साल हुकूमतें की हैं, इन 30 सालों में इन्होंने डैम क्यों नहीं बनाए? 4 साल की हुकूमत का रोना रोते हैं, इमरान खान की हुकूमत का रोना रोते हैं। मुझे ये बताएं कि डैम क्यों नहीं बनाए इन्होंने? मुझे ये बताएं कि वो जो बच्चे तैर रहे हैं मर के, ठीक है, उनके कत्ल का कौन है अपना जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन है मुझे ये बताएं। जो फ्लड आते हैं उस पानी को स्टोर क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं बिजली का बात करते हैं? हाँ जी, अभी देख लें नारायण में, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नारायण में डैम बन रहा है, काहुटा में 2 डैम बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कम अज कम 20 से 25 डैम्स जो हैं उन पर काम शुरू है पाकिस्तान में, ठीक है। मैं आप बात बताता हूँ, वो उसका जवाब तो आने देना। बात ये है कि चले हमने तो आपको बता दिया कि हमने डैम बने। आप बादशाह डैम का, आप 4 सालों में एक डैम का बता दें, एक डैम का बता दें। हमने इस कौम को मेट्रो दिया, हमने मोटरवे दिया, और बात यह है कि एक भी प्रोजेक्ट इमरान खान ने बनाओ सिवाय सिर्फ ये है कि इल्जाम तराशी के। एक मिनट, अच्छा मैडम बिल्कुल आप डैम्स के वाले से जो बात कर रही हैं, ठीक है आपकी बात। अच्छा मुझे बताएं कि आपके दौर में जो डैम्स के वाले से जो फंड इकट्ठा हुआ था उसके बारे में बताएं, लोग पूछना चाहते हैं वो पहली तो बात यह है कि हमारे दौर में फंड के पैसे नहीं इकट्ठे हुए थे, ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन थोड़े हुए हैं। उसका जितना हुआ था वो काम हो रहा था, वो काम हो रहा था। बात सुने मेरी, काम हो रहा था,
ठीक है। कौन से डैम? देखिए हमारा मकसद ये है कि आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आता है उसके मुताबिक दोनों बात की बात सुने, करनी है। आप ये कहते हैं कि 4 साल में डैम भी बन जाए, 4 साल में माशियत भी अच्छी हो जाए, 4 साल में जो सी महंगाई भी कम हो जाए, 4 साल में कि इमरान खान के जिम्मे है कि वो मुल्क, वो कोई ऐसी छड़ी है कि वो छड़ी जो सी है ना वो हलाए तो वो सारा कम हो जाए। 30 साल इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे ये बताएं, 30 साल की आप बताएं ना प्रोग्रेस। आप हम नहीं इल्जाम लगा रहे, अवाम आपसे पूछ रही है, अवाम आपसे सवाल कर रही है, अवाम के जो बच्चे हैं ना, हम लोगों के बच्चे, वो आप लोगों की तरफ नजर लगा के ये सवाल उनकी नजरें पूछ रही हैं कि हमारे लिए किया क्या आप लोगों ने। अच्छा, 30 साल हुकूमत की आप लोगों ने, खा के लूट के ले गए हैं। इमरान खान को मैं नहीं कहती जरदारी है या चाहे नवाज शरीफ है, इन्होंने 30 साल हुकूमतें की हैं, इनका एहतसाब बनता है। इन्होंने अवाम का पैसा कहाँ किया है, इन्होंने अवाम के लिए क्या किया है, पाकिस्तान के लिए बनाया क्या है। अच्छा एक मिनट, इतना इनके पास पैसा है, ये तो खुद चाहें तो पाकिस्तान का कर्जा अदा कर सकते हैं। कहें ये राजा साहब ये बताएं ना कि ये नहीं अदा कर सकते। मैं इनसे सवाल पूछती हूँ, नहीं कर सकते? पाकिस्तान पे हुकूमत करना जानते हैं, क्या कशकोल नहीं तोड़ सकते? कशकोल नहीं तोड़ सकते। मैं यही कहूंगा कि अपनी बारी पे आप बात करें, फिर मुझसे जवाब मांगे, मैं जवाब दूंगा। लेकिन राय साहब अच्छा मुझे ये बताएं, चले अच्छा मैं एक बात, एक लेटर मुझे पहले इसका जवाब दें कि क्या ये दोनों पार्टियां इतनी गरीब हैं कि ये अवाम का पैसा खा सकती हैं, लुटेरे बाहर जाके अपने बिजनेस बना सकती हैं, अपार्टमेंट्स बना सकती हैं? क्या पाकिस्तान के कर्जे में या जो हुकूमतें करती हैं, क्या उनका कर्जा अदा करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है? अच्छा, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए। राय साहब अच्छा, राय साहब क्योंकि आपके दौर में महंगाई के ऊपर आप ये तो जवाब लेना, पहले ये जवाब लें। वो भी जवाब लेता हूँ, इसी के साथ जवाब लूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने उसके ऊपर एहतजाज किया, बाकायदा तहरीक चलाई, इस्लामाबाद में आए, फिर बिलावल साहब आए। तो अभी मुल्क में महंगाई है या हर चीज़ जो है वो बिल्कुल आसान है, कोई महंगाई नहीं है? क्या डेफिनेटली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, डेफिनेटली महंगाई है। नहीं महंगाई है तो मतलब इसको कंट्रोल तो आपने तो कहा था कि देखें हमारी गवर्नमेंट पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, अवाम पिस रही है, आखिर किससे जवाब मांगेगी? देखें गवर्नमेंट बनी है अभी 4 महीने नहीं हुए, ठीक है। हम अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और अगर साल गवर्नमेंट और चलती है फिर अब हमसे 1 साल का जवाब मांग लीजिएगा। अभी जो बैक के प्रोग्राम्स थे ना, बात सुने, जो बैक के प्रोग्राम्स एहसास प्रोग्राम के थे, हेल्थ कार्ड के थे इस्लामाबाद के, इन्होंने हर चीज ही बंद कर दी है। हाँ, विंडोज वगैरह को ज़कात नहीं मिल रही। इसके बारे में क्या कहेंगे जी? बंद होने चाहिए। हाँ जी, ज़कात और फंडिंग सारी इमरान खान ले जाता है। अपने गवर्नमेंट के दौर में उसने हर बैंक में बैनर लगाए हुए थे, ज़कात मुझे दें। तो सर लोग उसको, और आपने एतमाद क्या करते हैं? जब गवर्नमेंट का एक सरबरा एक बैंक को इस्तेमाल कर रहा है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह तो सारे अगर सरबरा इस तरह बैनर्स बैंकों के अंदर लगाना शुरू कर दें तो इससे बड़ी करप्शन क्या होती है? मेरी बात सुने, ये तो सबसे, इसका सबसे बड़ा करप्ट आदमी यही है। और बात ये है, फिर जलाल साहब अगर प्रोग्राम को कंक्लूड करना है तो फिर ये है कि नो, वो छोड़ दे, नहीं, क्रॉस टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। चले आप बोल लें, उसके बाद मैं बात कर लूंगा। राजा साहब आप जवाब तो दें। नहीं, आप खामोश कराएं, फिर उसके बाद बात करें। एक मिनट अच्छा प्रोग्राम बताएं क्यों बंद किया? अच्छा एक मिनट, मैं अच्छा चले बताएं जी। ज़कात लेके डिलीवर करता अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, अच्छा राय साहब बताएं जी, ये प्रोग्राम बंद होने चाहिए थे, ये प्रोग्राम बंद होने चाहिए थे। चले इसके ऊपर मुझे जवाब दीजिए आप। अब आपकी टर्न है, आप बोले। मैडम आपने नहीं बोलना, आप बताइए। डेफिनेटली जो अच्छे प्रोग्राम थे उनको जारी रहना चाहिए। दोनों साइडों से मैं कहता हूं, दोनों साइड जो आपकी गवर्नमेंट इनिशिएट की हैं उनको भी चलता रहना चाहिए, और जो इमरान खान ने की जो अच्छे प्रोग्राम है, डेफिनेटली अच्छे जो प्रोग्राम है उनको चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो क्यों बंद हुए? फिर क्रॉस टॉक, ये पीटीआई का कल्चर है, ठीक है, ये पीटीआई का कल्चर है, ये कल्चर है। इनके प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता, पूरी दुनिया में, मैं आपको बात बताता हूँ, टांगे खोल के खड़े होना बदतमीजी में शुमार होता है,
और हमारा प्राइम मिनिस्टर टांगा खोल के खड़ा होता था। पाकिस्तान का पासपोर्ट चौथे नंबर पर वर्स्ट तरीन पासपोर्ट में आया है, और वो किस वजह से? जो पाकिस्तानी बाहर जाके एक दूसरे को ब्लेमिंग करते हैं, चोर चोर के नारे लगाते हैं, जो गंदे इमरान खान की वजह से, इसके दौर में इमरान खान की दौर की वजह से। और दिस इज नो वे, दिस इज नो वे। इमरान खान को तो बैठने का तरीका कार नहीं पता कि एम्बेसडर के सामने कैसे बैठा जाता है, कैसे टांग पर टांग रख के बैठना। हमेशा जो है वो सफारती अदाब के खिलाफ है, वो सफारती अदाब के खिलाफ है। चोर 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 चोर, सिर्फ यही बात, सिर्फ चोर चोर। और कोई काम है तो बताए, ब्लैम गैम के अलावा कोई काम है तो बताए। और इतना तो और ये जो जलसों में पट्टे पहन के जाते हैं, ये पट्टे तो गली के जो वेगा बाउंड लोग हैं वो नहीं कारबत करते। दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी, दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी, हमें आवाम देख रही है और आवाम इस जो प्रोग्राम से मैसेज लेती है, वो पहले ही कहते हैं कि आप लोग लड़ते हैं हमारी फलाह बहबूद के हवाले से। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली थोड़ा सा सब्र से, तामुल से और अपनी टर्न के ऊपर अगर बात करें। इनसे पूछें, अच्छा मैडम, एक मिनट, इनसे पूछें। मेरा सवाल ले लें, मेरा सवाल है कि चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या? अच्छा मेरा सवाल ले लें। अच्छा चले ठीक है, चोर को चोर नहीं कहेंगे, चोर ही कहेंगे। हाँ। मुझे आप एक बात बताएं, हम आवाम को कैसे मुझे समझाएं? आप एक बात बताएं, जब तक आप लोग उसमें नहीं थे, अच्छा क्योंकि इसमें यहाँ पर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, मैं प्रोग्राम को दोबारा यहीं से शुरू करूंगा, प्रोग्राम के बाद ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद। प्रोग्राम से पहले जिस तरह डिस्कस हो रही थी, और मैं दोबारा से दोनों अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, और हमने एक अच्छा मैसेज, और क्योंकि देसी टीवी यूएसए की ये पॉलिसी है कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप वो ज़रूर बयान करें, लेकिन तामुल से और सब्र से, बर्दाश्त से, यही हमने अपनी आवाम को भी सिखाना है। अच्छा मैडम, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले जिस तरह खान साहब कहते थे कि मेरे पास पूरी एक एक्सपर्ट टीम है हर शोबे के हवाले से, वो अगर आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखें, वो अगर इंटरनल पॉलिसी के हवाले से देखें, माशियात के हवाले से देखें, और जो ही वो इक़्तिदार में आए तो उनकी सारी स्टेटमेंट चेंज होगी। वो तो कह रहे थे कि हमें ये इक़्तिदार मिला, अभी हम सीखेंगे। तो ये अवाम के साथ ये मेरा ख्याल तो बहुत बड़ा मजाक आप लोगों ने किया था। देखें, इमरान खान ने जो कहा था वो सच है। उनका आज भी जो उनकी टीम वर्क है, या मैं उसको कहूँगी कि एक्सपर्ट उनके पास लोग हैं, और वही लोग थे जो दूसरी जमातों से आए थे। जस्ट मिनट प्लीज लिसन टू मी। देखें, इमरान खान ने जो कहा वो बिल्कुल, उनके जितने भी वर्कर हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपना डिलीवर किया है। आप जाके इलाकों से पूछें उन्होंने कौन कौन सा काम नहीं, एहसास प्रोग्राम का उन्होंने काम किया है। मेरी बात सुने, कोरोना में उन्होंने काम किया है। देखें, जब हमारी हुकूमत आई है, कोरोना आ गया, मुल्क किस माशियत में जा रहा था और किस तरह दिया। एक घर में खाने को कुछ नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है कि उसको सर्वाइव जो है, जो कर्जे लिए गए इमरान खान के दौर में, वो उनकी जो रेशो है वो कहां से कहां? मेरा ख्याल है आपने ये तो सर्वे रिपोर्ट ले लिया, और ये सर्वे रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर निकालते कि इमरान खान ने कितने कर्जे दिए हैं और कितना कहां से कहां तक पहुंचाया है। माशियत उनके दौर में ठीक हुई है, बेहतर हुई है, खराब नहीं हुई। अवाम खुश है, ठीक है, अवाम ने सब्र का मुजाहिरा किया है, और अवाम अभी भी उनका साथ दे रही है। सब क्या कहेंगे जिस बारे में जो मैडम कह रही हैं? ये तो कह रही है कि बकाया जो सीखने की बात है ना, वो दूध की नहरें बह रही थी जी, लोग बड़े खुश थे, अवाम बड़ी खुश थी। पहले मैडम साहब को कहें कि अपनी बात मुकम्मल करना, फिर हाँ जी, बकाया बात सुने। बकाया ये है ना कि जब हम लोगों की हुकूमत आई तो ये इमरान खान ने सच कहा था। देखें, फर्स्ट टाइम वो प्राइम मिनिस्टर एज ए पाकिस्तान थे, ठीक है, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर आके तो जाहिर है आप जब अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो आप 10-12 दिनों में तो नहीं एक ऑफिस को डिलीवर कर सकते, ठीक है। तो 90 दिन में उन्होंने डिलीवर किया ना। देखे, बात सुने, उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने डिलीवर किया है, क्यों नहीं किया? देखें, मैं आपको ये कह रही हूँ कि कहाँ थी पुलिस? आपको पता है पुलिस के महकमे क्या
इन्होंने तो उसी तरह ही था मैडम हमारा। नहीं नहीं अच्छा नहीं चले मैं इसको नहीं जवाब तो नहीं लेने मैं देना। इस चीज को अच्छा, डिनाई मुझे जवाब करती तो हूँ। लेने देना, डिलीवरी के बाद delivery सरेआम गोली नहीं मारते, अच्छा, आपने डिलीवर किया, मुझे सरेआम जवाब गोली देना। नहीं मारते। इन्होंने तो किसी मैं बंदे को बताता छोड़ा नहीं है, जिसको चाहा है मरवा मैडम, दिया। मैं ये कह रहा हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया मुझे। अब राय साहब जी, राय साहब मैडम जिस तरह कह रही हैं कि इमरान खान के दौर में जो है वो हर चीज जो है वो सस्ती थी, अवाम खुश थी, पुलिस का निज़ाम देख लें, हर चीज को देख लें। एक सियाना बंदे से बात हो रही थी ना, तो उससे किसी ने पूछा कि इमरान खान ने क्या डिलीवर किया। उसने कहा जी कि उसने वो सारी चीज़ें डिलीवर की हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 मिलियन ट्रीज़ लगा दिए, वो ग्राउंड पे कितने लगे हैं, कितने ख़राब हो गए, कितने करोड़ों घर दिए, और ये सारी बात ये है। आज भी मैं एक वो बात करना चाहता हूँ, आज भी पीटीआई वाले एक चीज़ बता दें, चले हम मुस्लिम लीग वाले बता सकते ना, मैं अब आपकी बात नहीं चलेगी। नहीं अब मेरी बात मुकम्मल। हम मियाँ साहब के कारनामों में सुना सकते हैं आपको कि जी मोटरवे बनी, हम आपको मेट्रो दिखा सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने कैलकुलेट करके आपको बताया कि ये डैम पे काम हो रहा है, फैक्ट्रीज बनी वो आपके सामने है, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बना आपके सामने। इमरान खान का इनके डैम्स लिखे जो ये बना रहे हैं 30 सालों से वो डैम ही नहीं बने। एक बात, ठीक है, बच्चे बह गए हैं, घर बह गए, कारोबार बह गए हैं, आवाम बह गई है। एसेट बता दे, ठीक है, इमरान खान का एक एसेट बता दे, ये वो वाले डैम है जो कि इसने 4 सालों में बनाया हो, एक एसेट बता दे। ये कहते हैं जी इमरान खान ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान का जो एक वो स्ट्रक्चर था उसको बिल्ड करिए, वो उसका मैं आपको बताता हूँ, उसको मैं बताता हूँ। ये लास्ट 2 months बिफोर एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तानी पासपोर्ट हैज़ बीन रैंक्ड 4 वर्स्ट इन द वर्ल्ड। और उसकी मैं बताता हूँ, और उसकी वजह मैं बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ कि पीटीआई वाले नॉन सेंस किरदार जो बाहर के मुल्कों में अदा कर रहे हैं, नारे वहां पे लगाना, वहां पे हमारी नॉनसेंस बात सुने, हमारी नॉनसेंस वो देखते हैं वहां पे, तो वो नारे लगाते हैं। क्यों आप लोग तो वहां पे इसी वजह से उनका पासपोर्ट जो है, तो मुझे ये बताएं, हमारा पासपोर्ट चौथे नंबर पे आया, और वापस आ रहे हैं, नारे हमारे लगने चाहिए, इंशाल्लाह बहुत आपके लगने चाहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ये पूछे कि पाकिस्तान का और जो सा रह गया ना थोड़ा बहुत खाता, वो इकट्ठा करके पाकिस्तान से लेके कब उन्होंने जाना है। अच्छा मैडम मुझे इजाजत दे देना, बड़ा एक जो है ना इशू, एक सवाल, आखिरी सवाल पूछना जो राय साहब, ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे जी? इलेक्शन देखें टाइम से सारी जमातें आपके साथ हैं, आपके बगौल लोग हमारे साथ हैं, फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाती है? देखें इनकी ख्वाहिश को पूरा कर देना। देखें किसी की ख्वाहिशात के तहत मुल्क को डिस्टेबलाइज तो किया जा सकता है, लेकिन उसको स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं हमारे जलसे देखें आप, अवाम किस तरह जलसे देखें, जलसों की मैं यहाँ पे जो साइकी चलती है वहाँ पे ये दीज आर द म्यूजिकल शोज। देखें 3 म्यूजिकल शोज आप देख लें, आप किसी को भी देख लें, आधे घंटे का जलसा होता है, 5 मिनट तकरीरें होती हैं, 25 मिनट म्यूजिकल शो होता है। तो बात सुने मेरी, आपके जलसों में क्या होता है मुझे हमारे ये बता दें। किसी और पार्टी में जो है वो म्यूजिकल शो नहीं है। आप लोग बात सुने, ये हम लोगों ने ट्यूबवेल लगवाए, मंजूर करवाए, अब जी जनाब इनके मिनिस्टरों के फोन आ जाते हैं, यही रोक दें कहीं क्रेडिट कारकर्दगी वाले एक दूसरे पे इल्जाम लगाना और ट्यूबवेल बनाना, पीटीआई वालों से बहुत ज्यादा डरे, ये ट्यूबवेल से बाहर ही नहीं निकल सकते।